दोस्तों, प्राचीन समय की बात है कि एक राजा अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान मानता था। एक दिन वो ये जानने के लिए उत्सुक हुआ कि क्या इस संसार में उससे भी अधिक ज्ञानी और बुद्धिमान कोई दूसरा व्यक्ति है। ये सोचकर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वह 1 महीने में इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी को ढूंढकर दरबार में लाए। राजा का आदेश पाकर मंत्री ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। महीना ख़त्म होने को आ गया, पर लेकिन उसे कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं मिला जो कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। मंत्री निराश होकर एक दिन घर पर बैठा हुआ था। तभी उसके बेटे ने उससे कहा, पिताजी आप परेशान ना हो, महीना ख़त्म होने से पहले मैं आपको एक ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति लाकर दे दूँगा। महीना ख़त्म होने पर मंत्री के बेटे ने अपने पिता को एक व्यक्ति से मिलवाया और कहा, पिताजी ये ही संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति है, आप इसे दरबार में ले जाइए। मंत्री ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, ये तो हमारा नौकर है जो गायों की देखभाल करता है, ये बुद्धिमान कैसे हो सकता है। बेटे ने कहा, आप मेरी बात मानिए और इसे ले जाइए। समय ख़त्म हो चुका था और मंत्री के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह उस नौकर को दरबार में ले गया। राजा दरबार में मंत्री का इंतजार कर रहा था। मंत्री ने उस नौकर को राजा के सामने पेश करते हुए कहा, महाराज ये व्यक्ति इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान। राजा ने उस नौकर को देखकर अपनी एक उंगली ऊपर उठाई। इसके जवाब में उस नौकर ने अपनी 2 उंगली ऊपर उठा दी। इसके बाद राजा ने अपनी 3 उंगली ऊपर उठा दी। ये देखकर उस नौकर ने सर हिलाया और वहाँ से भागने लगा। राजा ये देखकर हंसने लगा और उसने मंत्री को एक बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति से मिलाने के लिए बहुत से उपहार दे दिए। मंत्री की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अंत में मंत्री ने राजा से पूछ ही लिया। राजा ने कहा कि 1 उंगली उठाकर मैंने उससे पूछा, क्या मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। 2 उंगली उठाकर उसने मुझे याद दिलाया कि भगवान भी तो हैं। फिर मैंने तीसरी उंगली उठाकर पूछा, क्या कोई तीसरा भी है। उसने सर हिलाकर साफ मना कर दिया। मैं सोचता था कि मैं अकेला ही बुद्धिमान हूँ, लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे भगवान के अस्तित्व की याद दिलाई। दरबार ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने घर जाने लगे थे। मंत्री उस नौकर के पास गया और उससे पूछा। राजा उससे इशारे में क्या पूछ रहा था और वो राजा को क्या जवाब दे रहा था। नौकर ने कहा, मालिक मेरे पास सिर्फ 3 गायें हैं। जब आप मुझे दरबार में ले गए तब राजा ने मुझे 1 उंगली दिखाई। मुझे लगा कि राजा मेरी 1 गाय खरीदना चाहता है। मैंने सोचा राजा बहुत अमीर है, इसलिए मैंने उन्हें 2 गाय देने की सोची और 2 उंगलियां ऊपर उठा दी। इसके बाद उन्होंने 3 उंगलियां दिखाईं। मुझे लगा कि वो मेरी तीनों गायें खरीदना चाहते हैं। मैंने सोचा ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, इसलिए मैंने इनकार करके वहाँ से भाग जाना चाहा। ये सब सुनकर मंत्री जी हंसने लगे और बोले, तुम घबराओ मत, तुमसे तुम्हारी गाय कोई नहीं खरीद लेगा। दोस्तों, इस स्टोरी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जो लोग भी ये सोचते हैं ना कि वे सबसे बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान हैं, असलियत में वो सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। लोग उनके पीछे उनका मजाक बनाते हैं और उन पर हंसते हैं। क्या आप भी सबसे बड़े ज्ञानी हैं? दोस्तों, अगर आपको इस मोटिवेशनल कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।